सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं महानागायण के बारे में। तो महानागायण राज कॉमिक्स का पब्लिकेशन है और एक सीरीज़ है जो कि प्रीवियस सीरीज़ नागायण का कंटिन्यूएशन है। सारे इमेजेस मैंने बना रखे हैं और काफ़ी फेमस सीरीज़ है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं महानागायण का तो डेफिनेटली आप नागायण से परिचित होंगे। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, महानागायण नागायण का सेकंड पार्ट है और कल ही मैंने अनबॉक्सिंग करी है इसके थर्ड पार्ट यानी कि तृतीय खंड की, जिसका नाम रखा गया है संधि पर्व। तो इसके पहले के दो पार्ट हैं, उसका नाम है महानागायण अवतरण पर्व और इसके बाद महानागायण रक्त पर्व। ये है अवतरण पर्व का कवर। ये लगभग तीनों एक जैसे ही दिखेंगे आपको, एक बार आप देखोगे तो जो इनका जो कलर स्कीम वगैरह है, ये बाहर बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हैं, काफ़ी सुंदर है ये। और महानागायण नागायण के बाद की स्टोरी है, एक्चुअली स्टोरी नहीं है, मतलब एक कम्प्लीटली अलग सीरीज़ है। और आप इन दोनों इवेंट्स को मिक्स ना भी करें तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये स्टोरी। और दूसरी बात, ये जो इसका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है महानागायण का, या इसके जो ऐड वगैरह हैं वो हमको 2014 में देखने को मिले थे, 13-14 में देखने को मिल गए थे। नागायण की सीरीज़ ब्रीफ बताता हूँ। 2007 से लेकर 2009 तक यानी कि 2 साल तक राजकॉमिक्स में पब्लिश हुई थी। उसमें 8 पार्ट्स थे यानी कि 8 खंड थे। और 2013-14 में या उससे पहले 2010 के बाद में एक उसका संग्राहक संस्करण आया था संपूर्ण नागायण नाम से। उसमें इस प्रकार का लोगो यूज़ किया गया था और उसमें एक और छोटे से 32 पेज ऐड कर दिए गए थे। उसको उपसंहार की संज्ञा दी गई थी और संग्राहक संस्करण के रिलीज होने के बाद में भी वो एक अलग से कॉमिक्स के रूप में पब्लिश हुई थी। तो नागायण की जो है 9 भाग यानी कि 9 पार्ट्स माने जाते हैं। और उसके बाद में तुरंत ही 13-14 के आसपास ही महानागायण कॉमिक्स, ये जो सीरीज़ हम अभी देख पा रहे हैं, उसकी घोषणा कर दी गई थी कि महानागायण आने वाली है। और महानागायण का जो ऐड था जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, उसका पेंसिल्ड वर्जन इसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं पे। ये देखिए, ये उसका पेंसिल्ड वर्जन है महानागायण के ऐड का। और नागायण सीरीज़ नागराज ध्रुव और उसके जो बाकी कैरेक्टर्स थे, उसका जो यूनिवर्स था उसके बारे में थी। उन सब कैरेक्टर्स को मिला करके नागायण रामायण से इंस्पायर्ड होकर के कुछ मिलते जुलते इवेंट्स थे, कुछ नए इवेंट्स से मिलती जुलती स्टोरी से उसको बनाई, काफ़ी फेमस हुई, बहुत पसंद करी गई। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी उसके अंदर, एक तो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग, विनोद कुमार जी की इंकिंग और जो भी स्टोरी वगैरह है वो, उसमें कुछ पार्ट्स में कुछ भागों में आपको अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग के साथ विनोद जी की इंकिंग नहीं देखने को मिलती थी, जो ये मुझे पसंद नहीं आता था। तो ऐसा कुछ था। खैर महानागायण में सेम देखने को मिला। तो ये 2014 में इसको ऐड वगैरह आ गए थे, लेकिन ये कॉमिक्स हमको देखने को नहीं मिली क्योंकि कुछ काफ़ी सारे उसके कारण रहे और पेंसिलिंग शुरू हो गई थी। ये अवतरण पर्व और रक्त पर्व जो है, इसके कुछ पेंसिल्ड स्केचेस हम देख पाते थे। श्री अनुपम सिन्हा जी जिन्होंने ये सीरीज़ लिखी है, जिन्होंने इनकी पेंसिलिंग करी है, वो फेसबुक पर मैं 13-14 में जुड़ा था उनसे, तो वो शेयर करते रहते थे, मैं देखता रहता था और मुझे लग रहा था कि ये कॉमिक्स आएगी। 2020 में लगभग इसका आना तय ही था, 19-20 के 18 के आसपास शायद। और 2019-20 में कुछ विवाद वगैरह हुआ और 2021 में जो है राज कॉमिक्स में विभाजन हो गया। जो इनके संस्थापक थे 2020 में उनका निधन हो गया, श्री राजकुमार गुप्ता जी। और उसके बाद इनके जो 3 भाई थे, जो उनके पुत्र थे, संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, उन्होंने अपने अपने पब्लिकेशन 2021 में खोल लिए। तो ये राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी के बैनर के अंदर आई है और इसके आने की उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि राज कॉमिक्स के अलग होने से पहले शुरू हुआ था। तो इसमें काफ़ी विवाद वगैरह थे, पर काफ़ी सारे विवाद हुए, चलते रहे, आई नहीं आई। और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की जो टीम है, उन्होंने काफ़ी सारी सीरीज़ को निकाला, जैसे शक्ति रूपा वगैरह है, और भी पुराने हैं जैसे ये शंखनाद है का, ये सब जो कॉमिक्स वगैरह निकाली उन्होंने। तो फाइनली खैर कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हमको स्टोरी देखने को मिल गई और अब इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो अवतरण पर है वो 96 पेजेस का है, बाकी 82 पेजेस के। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है कि जो भी हमने उतार चढ़ाव देखे राज कॉमिक्स में 2020 में, मतलब आते आते रेयर हो गई थी राज कॉमिक्स। और कोरोना का जो काल चल रहा था 2019 से लेकर के 2020 तक, तो वो एक ऐसा समय था कि लोगों को घर पे समय मिला, घर पे उन्होंने समय बिताया, अपने जो रुचियाँ थी, अपने जो शौक़ थे, उनको जीने का उन्होंने मन बनाया, पुरानी चीज़ों को जाग कर देखा। फेसबुक से हम लोग जुड़े और हमको राज कॉमिक्स के बारे में जानने को मिला कि वो अभी मिलती है। हालांकि मुझे तो पता था, काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि वो राज कॉमिक्स अभी भी आती है। लोगों को लेने का मन हुआ तो उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सेलर से पता करा, और क्योंकि ये विवाद वगैरह हो चुका था तो ये जो कॉमिक्स थी वो रेयर हो गई थी और कुछ ब्लैक में बिकने लगी। 20-20 रुपये की कॉमिक्स 100 रुपये में बिकने लगी। नागायण का जो इसका कलेक्टर एडिशन शायद 700-800 रुपये का आया होगा, एग्जैक्ट जो असली आया था वो 5-5 हज़ार रुपये तक बिका।
खजाना का संघर्ष 12-12 हज़ार तक बिका, काफ़ी महंगे बिके वो। तो लोगों में एक अजीब सी एक लहर सी थी, एक बन रहा था कुछ माहौल सा, कि और उसी का फ़ायदा उठाया पब्लिशर्स ने। जैसे उन्होंने अपने 2021 में नए नए पब्लिकेशन खोले, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई कर दी। मतलब ये सारा मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे अवतरण पर्व जो है उसकी प्राइस 96 पेजेस की 500 रुपीज़ रखी गई है। और इसी से एक वर्ष पूर्व अगर मैं 2020 की बात करूँ तो सर्वरण एक कॉमिक्स आई थी, उसका प्राइस था 120 रुपये, 120 रुपीज़, ये 500 रुपीज़। काफ़ी एंटिसिपेटेड सीरीज़ थी और प्राइस किस तरीके से हाई हुए वो एक अलग ही स्टोरी है, पर हाँ हुआ। प्लस हाँ, ये जो एक रेगुलर कॉमिक्स आती है राज कॉमिक्स की, डेफिनेटली उससे बिग साइज़ में थी। तो जो एक्चुअल नागायण आई थी वो ये इस साइज़ में आई थी। ये एक कॉमिक्स, एक रेगुलर साइज़ का कॉमिक्स होता है, तो डेफिनेटली बड़े साइज़ में थी, नया पब्लिकेशन था और पुरानी सीरीज़ को लाना था और काफ़ी डिमांड में थी सीरीज़, तो ये सब हुआ। तो आई ये सीरीज़ हमने ली। पेपर बैक और संग्रह संस्करण एक एक साथ आए इंडिविजुअल, क्योंकि नागायण में से कभी भी नहीं हुआ था। तो अवतरण पर्व आया तो उसका संग्रह संस्करण भी वहाँ रखा हुआ है, रक्त पर्व आया, संग्रह संस्करण रखा हुआ है, और थर्ड पार्ट जो मैंने कल ही अनबॉक्स करा है संधि पर्व, उसका भी संग्रह संस्करण साथ में आया। अब इसके जो दोनों संग्रह संस्करण है उस पर पॉलीबैग का कवर है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अलग से चढ़ाया है या फिर जब ये आए होंगे तब मुझे मिला था, पर डेफिनेटली संधि पर्व के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो संधि पर्व का जो संग्रह संस्करण है वो विदाउट पॉलीबैग ऐसे आया है, और संग्रह संस्करण और पेपर बैग में कोई भी डिफरेंस नहीं है महानागायण की। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, अंतर सिर्फ एक है कि ये सॉफ्ट बाउंड होता है ऐसा पेपर बैग, और ये जो है हार्ड बाउंड होता है। और डिफरेंस आता है प्राइस में। इसकी प्राइस है 649 रुपीज़, इसकी प्राइस है 449 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये का अंतर है जस्ट। ये हार्ड बाउंड है और दोनों कॉमिक्स सेम है। इवन आपको पेपर बैग ज़्यादा अच्छा लगेगा, कारण उसका ये रहेगा इस पर ये जो स्पोर्ट यूवी का काम किया गया है। देखिए इसका जो बाउंड्री वगैरह है, जो लाइनिंग्स होती हैं, ये देखिए उस पर आपको स्पोर्ट यूवी काम मिलेगा, काफ़ी ग्लोसी, आपको अच्छा फील आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस ये कि हार्ड बाउंड है ये, और यहाँ पे येलो पेजेस का अस्तर है, बिल्कुल हूबहू वही कॉमिक्स है। एक प्रतिशत भी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 200 रुपये का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस बना था। हाँ, बुक मार्क होता है, संग्रह संस्करण में एक बुक मार्क दिया था जो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं। इसके कॉम्बो में कोई ऑफ़र था, वो प्राइस का ऑफ़र था या कोई नोवेल्टी का, ये मुझे याद नहीं। पर इसके बाद नोवेल्टीज़ की मैं बात करूँ मुझे याद नहीं आ रहा है इनकी। अगर मैं इन जनरल जितने मेरी मेमोरी है, तो अवतरण पर्व जो था उसके साथ ऐसे एक नागराज का बड़ा स्टैंडी आया था। स्टैंडीज़ काफ़ी फेमस हुए हैं इस साल। ये देखिए एक अंगारा का कितना बड़ा स्टैंडी देखो, ये है बहुत बड़ा स्टैंडी है ये। तो स्टैंडीज़ आ रहे हैं। जो सबसे महाबकवास स्टैंडी हो ये तो उसी का था, एक पूरे सेट के साथ, बिग साइज़ का सेट था और ये काफ़ी बड़ा स्टैंडी दे रहे थे। मैंने इसको ऐसे रखा था, क्या हालत हो गई इसकी। सेम ऐसा स्टैंडी ये भी रखा हुआ है, देखो विदाउट पॉली बैग है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ये जो स्टैंडी है नागराज और यूसर्पी का, ये हमको सेकंड पार्ट जो है वो रक्त पर्व के साथ फ्री मिला था। इसको भी ऐसे स्टैंड किया जा सकता है, इसलिए स्टैंडी बोलते हैं। यहाँ देखिए एक डिस्क से होती है, तो ये स्टैंडी का डिस्क है रक्त पर्व वाले का। तो कहने का मतलब है कि 2 स्टैंडी हमको, कहिए तो बेकार साइज को हटाते साइड में, तो 2 स्टैंडी प्राप्त हुए हमको अवतरण पर्व के साथ में। कर मुझे खास पसंद नहीं आया था क्योंकि नागराज जिसमें जुम्बी सा दिखा रखा था, तो ये बिग स्टैंडी हमको मिला, तो ये थोड़ा जस्टिफाई करता था। ये 180 रुपये तक हम इसकी प्राइस MRP मानते थे, तो 200 रुपये ज़्यादा में ठीक लगता था, चलो कोई नहीं, स्टैंडी मिल जाएगा, हार्डबाउंड मिल जाएगा, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सेकंड है ये रक्त पर्व वाला स्टैंडी। थर्ड में इन्होंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ कॉम्बो के साथ नोवेल्टी थी ऐसा लिख दिया था। आजकल ऐसा लिख देता है नोवेल्टी इंक्लूडेड, चाहे संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन हो चाहे मनोज जी का, या नोवेल्टी मिलेंगी क्या मिलेंगे कुछ नहीं पता। और प्री ऑर्डर्स के बाद इतना देर हुआ था ना कि हमको याद भी नहीं रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और प्री ऑर्डर का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है पता ही होगा, अमर प्रेम का, मैंने वीडियो बना रखा है। अच्छा, अमर प्रेम से एक बात याद आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो अपना ये अमर प्रेम का जो संग्रह संस्करण है, अब वो गोल्ड गिल्डेड में नहीं आएगा, वो इस तरीके से आएगा। मतलब एक तो ग्लिटर लेमिनेशन होगी, जैसा ये है देखिए, ऐसा ग्लिटर सा लेमिनेशन होगा, पैडेड आएगा, जैसे ये सॉफ्ट पैडेड है। अच्छा, ये मनीष गुप्ता जी वाला संग्रह संस्करण है जिसको हम बेस्ट क्वालिटी का मानते हैं, और संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के संग्रह संस्करण मैं इस तरीके से रैक में रखता हूँ ताकि वो आपको ऐसा दिखाई दे। मैंने इसको भी रखा, मैंने आज ही देखा था, देखो ये ऐसा हो गया, यहाँ से कर्व जैसा समय हो जाता है कि नीचे की तरफ लटक गया, ये ऐसे ये कर्व बन गया है ऐसे। मतलब मैं मनीष गुप्ता जी को लगभग ऐसे रखा करता था क्योंकि पैडेड था, तो मैंने कहा दबाव नहीं, और बड़ा ऊट पटांग मैंने इसको देखा तो बड़ा अजीब सा लगा दे दिखने में। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तीनों सब एक जैसा ही है, कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल भी आप ये मैं सोचता कि मॉइस्चर में रखा हुआ था। बहुत बढ़िया एक कमरा पैक कर रखा मैंने, और उस बंद ही रहता है। इस 1-2 महीने से पूरा बंद ही पड़ा है, बहुत कम वीडियोज़ आ रहे हैं। और उसमें भी अलमीरा में होता है, मतलब ऊपर एक मकान है, फिर उसमें कमरा है, उसमें अलमीरा है, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद रहती है। नॉर्मल मॉइस्चर जो आता है वो आता ही है। तो बस ये है कि हाँ, ये जो मेटेलिक है वो ऐसा मॉइस्ट नहीं लगता है, ये तो है, लेकिन एक मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई प्रभावी मुझे नहीं लग रहा है।
तो अमर प्रेम का ऐसा देखने को मिलेगा आपको, वैसा नहीं मिलेगा जैसे बाकी संग्रह संस्करण आते थे गोल्ड गिल्डेड वाले। खैर इसको हटाऊंगा, एल्यूमिनियम नहीं रखूँगा, साइड में रख लेता हूँ। तो ये बात दिमाग देखा, मन में बात आई तो आपसे शेयर कर दी। तो ये है भाई संदीप पर्व। अगर संदीप पर्व के आर्ट वर्क वगैरह की बात करें तो खैर मैं आपको ये बोला था, तो इसके बाद कोई नॉल्टी आई नहीं। मनोज गुप्ता जी टीम ने सेलर्स को ये भिजवाए हैं इसके बाद में, ये ऐसे जो वॉल हैंगिंग्स आप देखते हैं मेरे वीडियोस में, तो ऐसे अलग अलग मिल रहे हैं। किसी को ये स्टैंडी मिला है कम्बो के साथ में, किसी को ये स्टैंडी मिला है, कुछ सेलर्स दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं। जितेंद्र जी का भी मुझे फ़ोन आया था जब उन्होंने पैक करा था, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में शेयर करा था, तो उन्होंने बोला था कि इसके, उन्होंने खुद से पूछा था कि सर इससे क्या फ्री है, मुझे पता ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि ऐसा कुछ फ्री होगा तो वो मुझे नेक्स्ट पार्सल भिजवाएंगे, तो मैं कल बताना भूल गया था। तो खैर बात करते हैं आर्टवर्क वगैरह की। तो एक अच्छी बात ये है कि ये बिग साइज़ में आया है, तो नागायण को एक जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट था उसको बिग साइज़ में देखना अच्छा अनुभव है। और अगर ये विवाद वगैरह नहीं होता तो निश्चित रूप से महानागायण भी एक नॉर्मल पेजेस में आती, पर हाँ वो 96 पेजेस वाली हमको लगभग 90 रुपये के हिसाब से आती है, उससे पहले आती है तो 18 में, और 19-20 तक भी आती है तो वो 120 रुपये के हिसाब से देखने को मिलती है। अभी काफ़ी महंगी है, पर हाँ बिग साइज़ में है, स्पोर्ट टीवी वगैरह का यूज़ है और कुछ नॉवल्टीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फुल पेज का आर्टवर्क है जैसे नागायण में था। और संदीप पर्व में कहना पड़ेगा कि बहुत मुझे अच्छी लगी बाकियों से, क्योंकि इसमें ना मुझे अनुपम विनोद जी का काम ज़्यादा देखने को मिला। बाकी कॉमिक्स में अलग अलग इंकर्स होते थे, तो जहाँ पर विनोद जी की इंकिंग नहीं होती ना, वहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग इंकिंग हो जाती थी, मुझे वो पसंद नहीं आती थी। जैसे ये देखिए, ये जो चेहरे वगैरह बने हुए, तो ये विनोद जी के जो इंकिंग नहीं होती वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, और अनुपम जी का आर्टवर्क उस लेवल का नज़र नहीं आता। तो वही स्टोरी आगे बढ़ रही है, पर बाकियों में विनोद जी का काम कम देखने को मिलता था, नाम सब जगह होता था। संदीप पर्व एक ऐसी कॉमिक्स है जिसमें विनोद कुमार जी का काम मेरे को बाकी कॉमिक्स के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिला है। देखिए, और कलर, अगर आप कलरिंग भी कलर बेटर है। देखिए मैं आपको पहले के वो दिखा रहा हूँ, अवतरण पर्व, रक्त पर्व। अब मैं आपको संदीप पर्व दिखाता हूँ, या कुछ पेजेस हम कंपेयर भी कर लेंगे। तो इसका आर्टवर्क मुझे अच्छा लगा, पहली बात फुल पेज आर्टवर्क है वो मुझे अच्छा लगा, और चित्र मतलब अच्छे, पीछे की बैकग्राउंड कलरिंग वगैरह थोड़ी सी इंप्रूव लगी मुझे। नॉर्मली संजय गुप्ता जी की कलरिंग ज़्यादा बड़ी लगती है मुझे, मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स से जो नहीं आती है, बट इसमें कलरिंग अच्छी लगी, बैकग्राउंड वगैरह कलर अच्छे हैं। देखिए जैसे ये सीन है, एक एडवांस सिटी वगैरह दिखा रखी है, कहाँ गया, तो ये कोई से ये कालदूत वगैरह, तो बहुत अच्छा फील आ रहा है मतलब। तो अनुपम विनोद जी का जो कॉम्बिनेशन मुझे पसंद था वैसा ही इसमें देखने को मिला। देखिए अंडर वाटर सीन वगैरह है, तो इस पर थोड़ा मुझे मतलब मुझे बाकी पार्ट से थोड़ा इंप्रूवमेंट लगा इसके चित्रों में। इसमें इंकिंग बेटर लगी विनोद जी की होने की वजह से, और बैकग्राउंड कलर्स वगैरह अच्छे लगे। थोड़े से जूम वाले इसमें सीन देखने को मिले, मतलब खिचबिच भर नहीं दिया, मतलब ठीक 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 लगा, ऐसा करके अच्छी लगी ये कॉमिक्स। बाकी दोनों से ठीक लगी कॉमिक्स ये। सस्पेंस काफ़ी है इसके अंदर, और मुझे जो सबसे बेस्ट जो स्टोरी लग रही थी महानागायण में, जो बैक स्टोरी खंगालते हैं ये तक्षक राज जी की, या जो वासुकी राज वगैरह है उनकी, तो मेरे को रक्त पर्व में ना एक वो था लास्ट में, जो वो एक बच्चे को लेके विशाला भाग गई थी यहाँ पर, मतलब नागराज का भाई आप समझ सकते हैं, वो एक स्टोरी आ रही थी इसके पीछे। तक्षक राज की जो स्टोरी आई थी, एक बैक स्टोरी आई थी इसके अंदर, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। और उसी को वो उसमें से एक और स्टोरी को कंटिन्यू किया। देखिए कितनी बेकार इंकिंग की वजह से लग रहा है, देखो ऐसा विनोद जी कभी नहीं बनाते। ये देखो, ये विशाला के सांप देखो आप, अब सेम विनोद कुमार जी ने इंकिंग करी होती तो बात ही अलग हो गई थी। तो खैर इस बच्चे का राज खुल चुका है। विशाला का जिस बच्चे को लेके भागी थी वो नरक नाशक थे, तो नरक नाशक को इसमें भाई की तरह दिखाया गया है नागराज के। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इसमें नागराज जो है वो अर्जुन की भूमिका निभा सकते हैं, और ये जो नरक नाशक नागराज को शायद दुर्योधन की भूमिका देंगे, शायद ऐसा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। और तो शायद कर्ण की भूमिका निभाए, या पता नहीं क्या करेंगे। तो चित्र मुझे ना बेटर लगे, कलरिंग मुझे बेटर लगी पहले से। इंकिंग लगभग आपको विनोद जी की मिलेगी, इसमें प्रेम गुणावत जी का नाम भी लिखा हुआ है शायद उन लास्ट के कुछ पेजेस में, जैसे ये जो पेजेस हैं इनमें इनमें प्रेम गुणावत जी का इंकिंग होगी। बहुत मतलब ज़्यादा पेजेस विनोद जी वाले हैं, तो बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट लगी ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। और इसका कवर वगैरह भी अच्छा लगा मुझे, कोई ठीक है मतलब। पर कलेक्टेड एडिशन अगर विदाउट नोवेल्टी आपको मिलता है, मतलब ये विद ये कॉम्बो ऑफर तो ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये वर्थ नहीं है, मतलब 200 रुपये ज़्यादा देने का मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब ना तो कोई इस पर सिग्नेचर है। जैसे कि अवतरण पर्व के तो पेपर बैग्स पे भी जब पहली बार भी लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ा इसको ग्रांड सेलिब्रेट किया गया था अनुपम जी की सिग्नेचर, इसलिए इसकी अवतरण पर्व की कुछ ज़्यादा कॉपीज़ है मेरे पास में। बाकी सभी पार्ट का एक सिंगल पेपर बैग है, इसमें अनुपम जी की सिग्नेचर है इसलिए मैंने रख रखा है, इसकी 2 कॉपी एक्स्ट्रा है तो सिग्नेचर की वजह से। तो ना तो इसमें कोई सिग्नेचर वगैरह है ना कुछ है, 200 रुपये ज़्यादा है इस पर। एक अलग से नोवेल्टी देनी चाहिए थी, ये ना डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को तो हमारी मेमोरीज ही गायब हो जाती। देखिए चित्र इसमें काफ़ी सुंदर बन पड़े हैं, डाउट नहीं, चित्र वगैरह अच्छे हैं, मतलब ये एक अच्छा फील करवाता है, ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, और जब भी आपको एक नया पार्ट को पढ़ना पड़ेगा
तो आपको वापस से पुराने पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने इसको संदीप को सीधा ऐसे पढ़ा ससरी नगा से, तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा था और काफ़ी बिजी था, पर ये नया आया था, मुझे इसको पढ़ना ही था। अदरवाइज़ क्या करो, जब भी ये इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना कि आप ये 21 से चल रही होगी शायद 22 से, तो आपको उसी वक्त पढ़ना पड़ता है। मतलब आपको पहले अवतरण पढ़ना पड़ेगा, फिर रक्त पर, और फिर ये, तो ये आते रहेंगे। तो स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, मतलब ठीक है। फिर भी ये जो संधि पर्व एक अच्छा पार्ट कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसी सर्वसत्र की भी आने वाली है, उसकी मैंने कॉमिक्स अलग रखे हैं। तो ये था भाई मेरी तरफ से इसका रिव्यू। स्टोरी की अब बात करोगे तो फिर वो हो जाएगा कि भाई जो इसमें रोबोट हैं, ये द्रोण हैं, जो जिन्होंने नागायण में भी ट्रेनिंग दी थी नागराज और ध्रुव को, इसमें भी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वर्ण नगरी पर इनका कालीवान का कब्जा हो चुका है। ये जो कालीवान है, नागायण के जो विलेन थे वो काल छिद्र थे, वो इसके गुलाम थे। और इसमें ये सीन काफ़ी अच्छा दिखा रखा है, कालीवान को अच्छे दिखा रखा है, पीछे चांद सा दिखा रखा है। और ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है जो बॉम्बे कॉमिक्स में आए थे, तक्षक राज। इसमें तक्षक, सॉरी, क्योंकि तक्षक का तो इनके पिता का नाम था। अच्छा, ये जो सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और है ना, ये अनुपम जी की कॉमिक्स में या नागराज ध्रुव की कॉमिक्स में अब इतने ज़्यादा इवेंट्स वगैरह हो चुके हैं कि कोई भी कैरेक्टर की पुराने कोई मेमोरी होती नहीं है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को कि शक्ति पहले नागराज ध्रुव को जानती है या तक्षक राज पहले से जानते हैं, उनसे कोई मतलब हर बार उनके साथ नया गेम चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई मैं तो नागराज जानता हूँ, हाँ भाई पहले गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। सब अपने काम से काम रखते हैं इसमें, तो वो है एकदम नया फ्रेश ट्रीटमेंट मिलता है, ये है। पर हाँ, एक स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक तसल्ली से पढ़ने वाली कॉमिक्स है। और ऐसा है कि कम से कम आपको एक बार नागायण पढ़ी हुई होनी चाहिए, और ये भी आप जब जब इसके नए नए पार्ट आएंगे तब तक ये पढ़ी होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी सीरीज़ लग रही है, अभी तो कहीं सेटअप हुआ है, क्या होने वाला आगे पता नहीं। और पूरा महाभारत अगर सेटअप करेंगे तो अभी तो इसके अंदर परमाणु भी आएगा, इंस्पेक्टर स्टील भी आएगा, इसमें कोबी भेड़िया भी आएंगे। अभी तो डोगा की एंट्री इसके अंदर हुई है, एक शक्ति की एंट्री हुई है। तो धीरे धीरे पात्र एंटर हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी सीरीज़ बनने जा रही है, मुझे लगता है नागायण से भी बड़ी निकल जाएगी। तो इसी के साथ इस अपने इस जो कोई बहुत बड़ा रिव्यू था नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन आया, मुझे बात करनी थी सीरीज़ के बारे में। तो आशा है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।